Hello students, how are you? I hope you all are doing well at your home. Today we are going to discuss यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आज हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर क्लास 9। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? Uniform motion in which the velocity of an object remains constant. Today we are going to discuss uniform circular motion. When the velocity of an object changes, we say that the object is accelerating. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, it means that object is accelerating. Velocity change means change in magnitude और चेंज इन डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, इट मीन्स वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज एक्सीलरेटिंग। द चेंज इन द वेलोसिटी कुड बी ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड और द डायरेक्शन ऑफ द मोशन और बोथ। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सीलरेटेड है, कब है? अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी मीन्स आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ। या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा या उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, या हो सकता है कि दोनों ही चेंज हो। कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बट ओनली इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन? क्या आप ऐसा एग्जाम्पल बता सकते हो जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है? डायरेक्शन चेंज कर रहा है, बट उसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या रह रहा है? कांस्टेंट रह रहा है विद टाइम। तो इसके अंदर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। First, we have a rectangular path. On this rectangular path, an athlete is moving with constant speed. Remember this. Carefully सुनो, speed की बात कर रहा हूँ, velocity की नहीं। An athlete is running with a constant speed, but variable velocity. Velocity variable कैसे हुई स्टूडेंट्स? यहाँ से उसने रन करना स्टार्ट किया with a constant speed. At this point he changed its direction and moving with constant speed से move कर रहा है in a particular direction, and again at this point he changes its speed direction. यहाँ पे फिर उसने अपनी डायरेक्शन को क्या किया? चेंज किया and moving with same speed. Again at this point he changed his direction and moving on this path again and again. So in a complete revolution he changed his direction at 4 times. एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में उसने अपने डायरेक्शन को कितनी बार चेंज किया? 4 बार चेंज किया। मीन्स उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है बट मैग्नीट्यूड रिमेन सेम। सेकेंड एग्जाम्पल, ये जो पाथ है किस टाइप का है? हेक्सागोनल है। यहाँ पे क्या था? रेक्टेंगल था। अब वही एथलीट क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से, वेलोसिटी नहीं बोल रहा मैं, स्पीड बोल रहा हूँ। यूनिफॉर्म स्पीड से। स्पीड क्या है? जिसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। एंड वेलोसिटी, इट इज द स्पीड विद अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। पर्टिकुलर डायरेक्शन अगर आ गई तो वो वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे एथलीट क्या कर रहा है? 6 बार, 6 टाइम्स। फर्स्ट at this point, second time, third time at this point, fourth time at this point, fifth time at this point and sixth time at this point. 6 times वो क्या कर रहा है? अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, but he is running with a constant speed. The magnitude of the velocity remains constant in throughout motion, but the direction of the velocity changes after a particular डिस्टेंस। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। मीन्स इट इज एक्सीलरेटेड मोशन। स्पीड यूनिफॉर्म है बट वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। इफ द एथलीट रनिंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, अगर वही एथलीट क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो यहाँ तो हमारे पास कॉर्नर्स बन रहे थे, तो हम डायरेक्ट बोल रहे थे कि उसकी वेलोसिटी रेक्टेंगल में 4 बार टाइम्स चेंज हुई, हेक्सागोन जब था उस टाइम 6 टाइम्स चेंज हुई। अगर वो किस टाइप के पाथ पे मूव कर रहा है? रनिंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, देन at each and every point he changes
इट्स डायरेक्शन, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। इफ़ वी वांट टू नो द डायरेक्शन ऑफ हिज वेलोसिटी एट एनी पॉइंट देन वी हैव टू ड्रॉ ए टेंजेंट एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे हमें क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करेगा, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। देन दिस टाइप ऑफ मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, और वी कैन से अ कांस्टेंट velocity in which magnitude remains constant but direction of the velocity changes regularly. This type of motion is known as uniformly circular motion. Means an object moving on a circular path with constant speed, then it is uniform circular motion. We have an object move in a circular path with uniform speed. Its motion is called uniform circular motion. The circumference of a circle of radius r is given by 2 pi r. उस सर्कुलर पाथ पे जिस पे एथलीट मूव कर रहा है उसकी सर्कमफ्रेंस क्या होगी, 2 pi r होगी। इफ द एथलीट टेक्स t seconds to go once around the circular path of radius r, the speed v is given by. अगर वो उस सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है, t टाइम ले रहा है, then the speed of the athlete will be v equals to 2 pi r, circumference of the path, length of the path divided by time taken. तो यहाँ पे एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में उतना उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसकी सर्कमफ्रेंस के इक्वल, तो वो हो गई टोटल डिस्टेंस कवर्ड 2 pi r एंड टोटल टाइम टेकन इन वन रिवोल्यूशन t, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, स्पीड को रिप्रेजेंट करेगी, वेलोसिटी को नहीं कर रही है। इफ वी वांट टू नो velocity at this point, direction of velocity at this point, then we draw a tangent at this point. यहाँ पे हमने ये tangent ड्रॉ कर दिया। टेंजेंट किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उधर, तो इधर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एट दिस पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वर्टिकल डाउनवर्ड आ जाएगी। एट दिस पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हॉरिजेंटल राइट टू लेफ्ट। अगर टॉप पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो वहाँ फिर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या आएगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट टू राइट होगी। तो ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वहाँ पे क्या होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इट मीन्स वो एक्सीलरेटेड है बट उसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, मीन्स वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। सो इट इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाउ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट, a train starting from rest attains a velocity of 72 km per hour in 5 minutes. एक ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इनिशियल स्पीड 0 हो गई और उसने कितनी 72 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी एक्वायर की है 5 मिनट्स में। एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, फाइंड नंबर 1 द एक्सेलरेशन एंड नंबर 2 द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। सो वी हैव फर्स्ट initial velocity u equals to 0, second final velocity v equals to 72 km per hour। अगर इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट 20 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम टेकन 5 मिनट्स, इट विल बी इक्वल्स टू 300 सेकेंड्स। ये क्या है, हम इनको क्या करेंगे, एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास किलोमीटर एसआई यूनिट नहीं है, मीटर होती है, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। आवर्स जो है वो एसआई यूनिट नहीं है, सेकंड है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, टाइम को किस में करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये सेम होना चाहिए एसआई सिस्टम। देन एक्सेलरेशन इज गिवन बाय फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी। वैल्यूज पुट करेंगे 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 300, then it will be equals to 1/15। एंड सेकेंड केस हमारे पास क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमने कैलकुलेट करनी है एंड वी हैव फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड हमारे पास क्या है, टाइम है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे जिसमें हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल चाहिए और एक्सेलरेशन चाहिए। ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, s इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई 2a। इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया, वैल्यूज़ पुट करेंगे, वी स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 15। यहाँ पे a जो है 1/15 है तो 1/15 15 मल्टीप्लाई में चला जाएगा
तो डिस्टेंस कवर्ड आएगी 3000 मीटर और वी कैन से 3 किलोमीटर। नेक्स्ट एग्जांपल, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल दिया हुआ है, टू 36 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है इन 5 सेकेंड्स, टाइम गिवन है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। तो पहले हम देखेंगे क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है हमारे पास। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 18 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 मीटर पर सेकेंड हमारे पास आ जाएगा। सेकेंड इज v 36 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से मल्टीप्लाई किया कन्वर्ट करने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। टाइम ऑलरेडी सेकेंड में गिवन है, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला है a इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। वैल्यूज पुट करेंगे 10 - 5 डिवाइडेड बाय 5, देन वी गेट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसका जो एक्सेलरेशन जो है वो क्या रहेगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा। अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। देन वी हैव टाइम, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, u 5 मीटर पर सेकेंड, t 5 गिवन है, प्लस हाफ a हमारे पास आ गया 1 एंड t स्क्वायर 25 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5 × 5 25 प्लस हाफ ऑफ 25 12 एंड हाफ। टोटल डिस्टेंस कवर्ड 37.5 मीटर। तो वो क्या करेगा, इन 5 सेकेंड्स के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 37.5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल 8.7, द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ब्रेक्स अप्लाई किए हैं, इट मीन्स ये क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। एक्सेलरेशन जो है वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड्स, टाइम गिवन है 2 सेकेंड्स, टू स्टॉप मीन्स फाइनल वेलोसिटी 0 आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। तो हमारे पास गिवन क्वांटिटीज हैं। फर्स्ट एक्सेलरेशन दैट इज नेगेटिव, अपोजिट टू मोशन है, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड सेकेंड इज फाइनल वेलोसिटी, क्या हो रहा है, वो रेस्ट में आ रहा है, स्टॉप कर रहा है, v इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो हम इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करेंगे, v इक्वल्स टू u प्लस at से। देन v 0 गिवन है, u हमें फाइंड करना है, a -6 × t 2, देन वी विल गेट u इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास उसकी इनिशियल स्पीड जो है वो कितनी आ गई, 12 मीटर पर सेकेंड आ गए। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u हमने फाइंड कर लिया, t हमें ऑलरेडी गिवन है, a एक्सेलरेशन ऑलरेडी गिवन है, तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस हमारे पास सेकेंड इक्वेशन में आता है और थर्ड इक्वेशन में आता है। तो थर्ड इक्वेशन जो है उसमें हमें चाहिए v, u एंड a। तो थर्ड इक्वेशन जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इससे डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा s इक्वल्स टू u 12 मीटर पर सेकेंड, t 2 सेकेंड्स प्लस हाफ, a -6 गिवन है एंड t 2 सेकेंड गिवन है, उसका स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। s इक्वल्स टू 12 × 2 24 माइनस हाफ ऑफ 24 12। तो डिस्टेंस कवर्ड इन दिस 2 सेकेंड्स इज 12 मीटर। तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 12 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा इन 2 सेकेंड्स में। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है एंड गिवन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। टाइम भी गिवन है 2 मिनट्स। फाइंड ए द स्पीड एक्वायर्ड, फाइनल स्पीड हमने फाइंड करनी है। सेकेंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा वो हमने फाइंड करना है। गिवन u इनिशियल स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, एक्सेलरेट हो रहा है, पॉजिटिव रहेगा। t 2 मिनट्स गिवन है, सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे 120 सेकेंड्स आएगा।
तो हमें क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, फाइनल स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। u ऑलरेडी हमें गिवन है, a गिवन है और t गिवन है, तो ये क्वांटिटीज गिवन है। डायरेक्ट v कैलकुलेट करेंगे। v इक्वल्स टू u 0 प्लस a 0.1 दिया हुआ है एंड टाइम 120, देन v इट विल बी 12 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास फाइनल जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, 12 मीटर पर सेकेंड आएगी। बाय मिस्टेक ये यहाँ पे u है, यहाँ क्या होना चाहिए, v होना चाहिए, ये बाय मिस्टेक u है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड होगा। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u गिवन है 0, t 120 सेकेंड्स गिवन है, a गिवन है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t ये वैल्यूज हम पुट करेंगे, देन वी विल गेट s इक्वल्स टू 0 इंटू 120 प्लस हाफ इंटू 0.1 इंटू 120 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 14,400। फर्स्ट टर्म हमारे पास डायरेक्ट जीरो हो जाएगी, सेकेंड टर्म जो है इसको डिवाइड करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा s इक्वल्स टू 720 मीटर। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 720 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। अगर हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो ये आएगा 0.72 किलोमीटर। नेक्स्ट, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट a स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल स्पीड दी हुई है ट्रेन की 90 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं मीन्स रिटार्डेशन होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ऑलरेडी गिवन है। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। रेस्ट में आने से पहले वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो पहले गिवन क्वांटिटीज जो है वो नोट करते हैं। तो गिवन क्वांटिटीज जो है वो क्या है, u इनिशियल स्पीड दी हुई है 90 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे 25 मीटर पर सेकेंड आएगा। एक्सेलरेशन गिवन है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी गिवन है 0 मीन्स उसको रेस्ट में लेके आ रहे हैं। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करनी है। v गिवन है, u गिवन है, a गिवन है, s फाइंड करना है। तो हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन है जो इसमें रिलेशन शो करती है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2es। वैल्यूज पुट करेंगे, v0 इक्वल्स टू u स्क्वायर स्क्वायर ऑफ 25 625 प्लस माइनस a नेगेटिव है तो इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा, 2 इंटू 0.5 s हमें कैलकुलेट करना है। देन s इक्वल्स टू 625 मीटर। ये डिस्टेंस जो है वो किस में आएगी, मीटर में आएगी। नेक्स्ट, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रॉली while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square। यहाँ पे एक ट्रॉली है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्लाइंड प्लेन पे है और उसका एक्सेलरेशन गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। जब वो स्टार्ट करेगी, कहाँ से, रेस्ट से करेगी, तो 3 सेकेंड बाद उसका जो वेलोसिटी है वो क्या होगी वो हमें बतानी है। तो गिवन क्वांटिटीज क्या क्या है, u 0 मीटर पर सेकेंड है, a 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, t 3 सेकेंड है। v इक्वल्स u प्लस ए टी। u हमारे पास गिवन है, a गिवन है, t गिवन है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे v को फाइंड करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास क्या है, u 0 है, इसलिए कोई भी हमारे पास इफेक्ट नहीं आएगा इसका। अदरवाइज हमने क्या करना था, या तो इस a को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना था या इस u को हमने सेंटीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ता। यहाँ पे u 0 है तो कन्वर्ट नहीं करेंगे तब भी काम चलेगा। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे, v इक्वल्स टू u 0 प्लस a 2 इंटू टाइम 3 सेकेंड, देन v इट विल बी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये v जो है किस में आएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड में आएगा। दैट्स वाई वी यूज्ड a इन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ए जो है हमने सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक रेसिंग कार गिवन है और उसका एक्सेलरेशन गिवन है कितना, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो एक्सेलरेट है और ये क्या है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। जब ये स्टार्ट होगी तो उसके 10 सेकेंड्स में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी। गिवन क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, फर्स्ट u गिवन है 0 मीटर पर सेकेंड, a गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम गिवन है 10 सेकेंड्स। तो ये वैल्यूज हम पुट करेंगे, हमें क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। u, a, t एंड s, इसमें कौन सी इक्वेशन रिलेशन शो करती है, सेकेंड इक्वेशन। तो हम सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल्स टू यू जीरो t 10 प्लस हाफ a 4 इंटू स्क्वायर ऑफ टाइम, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा। तो ये आ गया 400/2, फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी। देन s इक्वल्स टू 200 मीटर, मीन्स 10 सेकेंड्स में वो रेसिंग कार जो है वो क्या करेगी, 200 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन इज थ्रोन इन ए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। एक स्टोन जो है उसको क्या किया गया है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, अपवर्ड मोशन के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। मीन्स ये एक्सेलरेशन जो है ये क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और स्टोन जो है वो किधर थ्रो किया है, हमने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है। व्हाट विल बी द हाईएस्ट हाइट अटेंडेड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। वो कितनी हाइट पे जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट उसका कहाँ होगा वो फाइंड करना है, और सेकंड वहाँ तक पहुँचने में वो कितना टाइम लेगा वो टाइम हमें कैलकुलेट करना है। गिवन u 5 मीटर पर सेकेंड, इस इनिशियल वेलोसिटी हम उसको थ्रो कर रहे हैं। एक्सेलरेशन गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, थ्रो हम कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड, तो ये एक्सेलरेशन जो है ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। v इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हैं वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में, देन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज विद हाइट, हाइट के साथ इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी एंड एट हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी बिकम्स 0। हाईएस्ट पॉइंट पे जैसे ही वो पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 होगी एंड फ्रॉम दैट पॉइंट इट स्टार्ट टू फ्री फॉल। वहां से वो क्या होगा, वापस फ्रीली फॉल करना स्टार्ट करेगा। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कितनी रहेगी हाईएस्ट पॉइंट पे, v इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड रहेगी। u गिवन है, a गिवन है और v हमारे पास गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है, कितनी हाइट वो अटेंड करेगा वो फाइंड करना है। v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, a आ गया हमारे पास, u गिवन है, v हमें पता है, हमें कैलकुलेट करना है s, दैट इज हाइट। 0 इक्वल्स टू यू स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस 2a माइनस 10 गिवन है, s हमें फाइंड करना है। s इक्वल्स टू 1.25 मीटर। इट मीन्स वो स्टोन जो है वो क्या होगा, 1.25 मीटर पे जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट उसका जो है वो ग्राउंड से क्या रहेगा, 1.25 मीटर पे रहेगा। अब हमें सेकेंड क्या फाइंड करना है, एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, वो वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा। तो अब इसके अंदर देखो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है और टाइम है। फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं हम, और टाइम किस में आता है, सेकंड इक्वेशन में आता है। हमारे पास क्या है यहाँ पे, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, 1.25 मीटर कवर किया, u हमारे पास है और एक्सेलरेशन हमारे पास है। तो हम सेकंड इक्वेशन यूज करके भी क्या कर सकते हैं, टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल्स टू u प्लस a t।
वैल्यूज पुट करेंगे v 0 एट हाइएस्ट पॉइंट, u गिवन 5 मीटर पर सेकेंड, a गिवन -10 एंड t वी हैव टू फाइंड। देन t इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड, मीन्स वो 0.5 सेकेंड जो है उसमें क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा। अगर ये पूछा जाए कि वो कितने टाइम में वापस ग्राउंड पे आएगा, तो जितना टाइम ऑफ एसेंट होता है मीन्स हाईएस्ट पॉइंट पे जाने का होता है, उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट होता है मीन्स हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड तक आने का होगा। तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मीन्स आफ्टर 1 सेकेंड वो वापस क्या होगा, ग्राउंड पे आएगा, इनिशियल पोजिशन पे आ जाएगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।